बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम एनिलिडा की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फाइलम एनिलिडा की थ्री क्लासेस हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। क्लास पोलिकीटा, क्लास ओलिगोकीटा एंड क्लास हिरोडिनिया। अब इन तीनों क्लासेस के ये फीचर्स हम आपस में कंपेयर करेंगे कि इन फीचर के लिहाज से इन क्लासेस का आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्लास पोलिकीटा की बात कर लेते हैं। पोलिकीटा की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नेरीज, ये आप देख सकते हैं, और दूसरी एग्जाम्पल है कीट अपटेरिक्स। ये जीनस हैं क्लास पोलिकीटा की, और इनके अंदर फर्दर बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब नेरीज और कीटॉप्टेरिक्स में आप देख सकते हैं कि मेजर डिफरेंस इनकी बॉडी की लेंथ और विड्थ का है। जबकि क्लास ओलिगोकीटा के हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, ल्यूम्ब्रिकस प्रेस्ट्रिस, इसको भी अर्थवर्म ही कहा जाता है, और सेकंड एग्जाम्पल है फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, ये भी अर्थवर्म ही है। अगर ये दोनों ही अर्थवर्म्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है? एक तो देखिएगा कि ये जो ल्यूम्ब्रिकस प्रेस्ट्रिस है, ये आपको मोस्टली यूरोप में मिलते हैं, जबकि फेरिटीमा ओस्थ्यूमा ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, साउथ एशिया में ज़्यादा मिलते हैं, स्पेशली सब कंटिनेंट में। इसलिए फेरिटीमा को नॉर्मली हम इंडियन अर्थवर्म का नाम भी देते हैं। तो हमारे यहाँ जो अर्थवर्म मौजूद है वो मोस्टली कौन सी स्पीशीज़ है? फेरिटीमा ओस्थ्यूमा। दूसरा, इनमें आप देख सकते हैं कि बॉडी के ऊपर एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द क्लाइटेलम। ये जो क्लाइटेलम होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो क्लाइटेलम दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन इसकी पोजीशन का फर्क है। तो एंटीरियर एंड से बहुत पीछे जाके, दूर जाके क्लाइटेलम मौजूद है, ये है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस, और एंटीरियर एंड के बिल्कुल करीब ही क्लाइटेलम मौजूद होते हैं, तो ये है फेरिटीमा ओस्थ्यूमा। तीसरी क्लास हमारे पास हिरोडीनिया, जिनको कॉमनली हम लीचेस का नाम भी देते हैं, और लीचेस में एक एग्जांपल हमारे पास हिरोडो मेडिसिनल। तो ये एग्जाम्पल के हवाले से तीनों का आपने डिफरेंस देख लिया जी। अब इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। पोलिकीटा आपको मोस्टली मिलेंगे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और एक्वेटिक में से भी मोस्टली आपको ये मिलेंगे मैरीन वाटर में। इसके बाद ओलिगोकीटा, इसके मेंबर्स आपको लैंड के ऊपर भी मिलेंगे, एज वेल एज इसकी कुछ स्पीशीज एक्वेटिक फार्म में भी मौजूद होती हैं। हिरोडो एक्वेटिक हैं, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी में रह के भी ये फ्री लिविंग नहीं हैं, दे एक्ट एज पैरासाइट्स। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स, जब ये कभी पानी में जाते हैं तो लीचेस इनकी स्किन के साथ अटैच होके तो इनका ब्लड सक करती हैं। तो ये ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट। और वर्टिब्रेट में से भी वार्म ब्लडेड जो वर्टिब्रेट हैं, जैसा कि मैमल, और मैमल में डेफिनेटली ह्यूमंस भी शामिल हैं। तो अगर हम ह्यूमंस किसी ऐसे वाटर में एंटर हों, ऐसी स्ट्रीम में, रिवर में एंटर हों जहाँ पे लीचेस मौजूद हों, तो लीचेस हमारी फीट के साथ, हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं, वहाँ से हमारे ब्लड को सक करती हैं। हेड रीजन की बात करें, पोलिकीटा में हेड रीजन जो है ना, ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। हेड इनका प्रोमिनेंटली नज़र आता है, बड़े वाज़े तौर पर नज़र आता है। और दूसरा, इसके हेड के ऊपर आपको सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगी। ये सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं, ये है पैल्प्स एज वेल एज टेंटिकल्स। जैसा कि आप दोबारा इसी डायग्राम में देख सकते हैं कि हेड रीजन जो है ये है, और इसके ऊपर आपको ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। दीज आर पैल्प्स एज वेल एज टेंटिकल्स। लिकोकीटा में
हेड रीजन जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। हेड रीजन नॉट प्रोमिनेंट, इट मीन के एंटीरियर एंड तो मौजूद है लेकिन वो हेड की फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह जो लीचेस हैं उनका हेड रीजन नॉट प्रेजेंट, हेड रीजन नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के ऊपर सक्किंग या अटैचिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। दीज आर नॉन एज द सक्कर्स। तो जैसे इस डायग्राम में देखें, ये लीच के एंटीरियर एंड का सक्कर है, सक्कर के इनर साइड पे ये माउथ है और माउथ के अंदर आपको ये जॉज नजर आ रहे हैं। और ये किस मटेरियल के बने हुए हैं? काइटनस जॉज। तो लीचेस हमारी स्किन के ऊपर या वर्टिब्रेट होस्ट की स्किन के ऊपर बाइट करते हैं ड्यू टू या विद द हेल्प ऑफ काइटनस जॉज। और स्पेशली आप नोट करें कि इन काइटनस जॉ की जो अरेंजमेंट है इट इज लाइक ए ट्राई एंगल। तो इसका जो बाइट का निशान होता है हमारी स्किन के ऊपर वो इस तरह का ट्राई एंगुलर शेप निशान पड़ता है। गोनेट्स की बात कर लें यानी सेक्स ऑर्गन्स की, तो पोलिकीटा जो है ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सॉरी, पोलिकीटा जो है इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब है कि मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो इनमें जेंडर का डिफरेंस मौजूद है। ओलिगोकीटा और हीरोडिनिया की बात करें तो ये मोस्टली मोनोओशियस या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस और ओवरीज मौजूद होती हैं। तो ये मोस्टली दोनों क्लासेस ओलिगोकीटी और हीरोडिनिया दोनों हर्माफ्रोडाइट हैं। लार्वा की बात कर लें कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो से आगे एक इमेच्योर स्टेज आती है। दैट इमेच्योर स्टेज इज नोन एज लार्वा। तो जो इनमें पोलिकीटा में लार्वा बनता है दैट इज नोन एज ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये लार्वा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको बहुत सारे बैंड नजर आ रहे हैं, झालरें बनी हुई हैं दैट आर मेड अप ऑफ सीलिया। तो ये फ्री स्विमिंग या लोकोमोटरी लार्वा होता है। सेम इसी तरह ओलिगोकीटा में देखें तो इसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, इसमें ट्रोकोफो लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि हीरोडिनिया में भी आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिलेगा। तो तीन में से दो क्लासेस में ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद है, पोलिकीटा में और हीरोडिनिया में। ओलिगोकीटा में लार्वा मौजूद नहीं है। अब अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। पोलिकीटा को पोलिकीटा क्यों कहा जाता है? दे हैव मैनी सीटी। लोकोमोशन के लिए इनके पास बहुत बड़ी तादाद होती है, फीट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सीटी। और अहम बात यह है कि ये सीटी डायरेक्टली स्किन के ऊपर मौजूद नहीं होते, पहले बॉडी की राइट और लेफ्ट साइड लेटरल साइड पर पैरापोडिया होंगे और फिर पैरापोडिया से अराइज करते हैं, वहां से निकलते हैं सीटी। और इजाफी तौर पे मैं बता दूं कि पैरापोडिया लोकोमोशन के अलावा गैसेस एक्सचेंज में या रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ओलिगोकीटी, अब इनको ओलिगो इसलिए कहा जाता है कि इनमें सीटी की तादाद बहुत थोड़ी होती है। दे हैव फ्यू सीटी, वेरी लेस नंबर ऑफ द सीटी। ओलिगोकीटी, तो सीटी या कीटी की तादाद बहुत कम होती है और सीटी इनके होते भी बॉडी की वेंट्रल साइड के ऊपर है। हीरोडिनिया, इनमें सीटी मौजूद नहीं है, नो सीटी। इनमें टोटली सारी की सारी जो लोकोमोशन है दैट इज इन विद हेल्प ऑफ मसल्स।
इन दो क्लासेस में आप देखें, पोलीकीटा और ओलिगोकीटा, इनमें सीटी भी हेल्प करते हैं और मसल्स भी हेल्प करते हैं। मस्कुलर लोकोमोशन भी है और सीटी लोकोमोशन भी है। लेकिन क्लास हीरोडीनिया में चूंकि सीटी नहीं है, इसलिए होली सोली जो सारी लोकोमोशन है ये किसकी मदद से होगी? मसल्स की मदद से होगी। तो हीरोडिन के बारे में बड़ी अहम एक बात है कि इनका मेडिसिनल यूज भी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इनको हम नाम देते हैं हीरोडो मेडिसिनलिस। तो एक्चुअली लीच का जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, इसमें से एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है हीरोडिन। दैट कंपाउंड एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब एक्चुअली जब लीच ने अपने होस्ट का ब्लड सक करना होता है, तो ये जख्म के ऊपर अपना सलाइवा अप्लाई कर देते हैं, जहाँ से फिर होस्ट का ब्लड फ्लो करता रहता है और ये आसानी से इसको सक करते रहते हैं। एनी हाउ हम इसी लीच में से हीरोडोन कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करके इसको एज मेडिसिन यूज करते हैं। देखिए, जब किसी भी पर्सन की सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद बॉडी जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिससे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, दैट आर डैमेजिंग। इसलिए जहाँ पे सर्जरी हुई होती है उस जगह पे फिर हीरोडिन कंपाउंड अप्लाई किया जाता है ताकि वक्ती तौर पे वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो। दैट्स ऑल अबाउट द classification of phylum Annelida.